On behalf of the whole team of Trishant Academy, today I, Mishra sir, welcome you all to be here on this platform. Today I will discuss about the fifth mode of transportation, that is Hyperloop. जी हाँ, आप सभी ने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख रखा है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसका नाम है दोस्तों हाइपर लूप। आज हम डिटेल में एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिकल बना है, पॉल्यूशन कम करने के लिए आया है और कैसे ये आपका जर्नी आर को कम करेगा। दोस्तों हम डिटेल में एक एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी तक हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हियर किया है, जो कि है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली अवर बस, कार एंड मोटरसाइकिल, और द वाटर ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अ मूव ऑन वाटर, दैट इज शिप एंड बोट, and the air transportation that is running in the air, helicopter, aeroplane and all these. But today I will tell you about the rail transportation. जी हाँ, रेल ट्रांसपोर्टेशन अपना फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, है ना। ये अपनी जर्नी को कम करने के लिए था, लेकिन बेसिकली अब मैं ऐसा रेल ट्रांसपोर्टेशन आपके सामने लेके आया हूँ जो आपकी जर्नी को आवर्स में क्या सेकंड्स में कर देगा। जी हाँ, मिनटों में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाएंगे। वो है हाइपरलूप, दैट इज़ अ फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, इस हाइपरलूप से आप ब्रेकफास्ट कहीं और करेंगे और लंच कहीं और डिनर वापस अपने घर पे। तो इस तरीके की जर्नी को कवर करने के लिए किसका मन नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं ये फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्या। दोस्तों हाइपरलूप वन, a company that is building what is called the next generation travel infrastructure is now here in India। जी हाँ, जो हाइपरलूप वन नाम की कंपनी है, ये करने जा रही है, बनाने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने जा रही है, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अब इंडिया में बनेगा। दोस्तों इस हाइपरलूप के माध्यम से आप अपनी जर्नी को मिनटों में कवर कर जाएंगे। जी हाँ, जिस जर्नी को हमें कवर करने में घंटों लगते थे, उसको हम मिनटों में करेंगे। द कंपनी हेल्ड अ मीडिया इवेंट इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे टू अनाउंस दैट इट वाज actively looking to develop a 5 high-speed corridor in India, linking the major cities in India with a hyperloop that is a theoretical transportation mode with a speed of as high as 1100 km per hour। Means that कि 1100 km per hour की स्पीड से ये मेजर सिटीज़ को लिंक करने वाला जो हाइपरलूप है, इसका डिस्कशन ऑलरेडी ट्यूसडे को दिल्ली में अनाउंस कर दिया गया है कि हाँ, फिफ्थ हाई स्पीड कॉरिडोर आने वाला है इंडिया में। दोस्तों अभी तक आपने वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा। दोस्तों उससे भी हाई स्पीड ट्रेन अब आ चुकी है, जिसका नाम है हाइपरलूप। जी हाँ, इसकी वर्किंग, इसके फीचर्स को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, we are watching all of these new technologies very keenly and we are working to modernize the Indian Railway, ऐसा कहा गया है सुरेश प्रभु के द्वारा, जो रेलवे मिनिस्टर हैं। While adding that all companies are welcome to explore their ideas with the government, he also said the Indian government has a very rigorous and transparent bidding process through which it awards contracts for projects like a new transportation corridor। दोस्तों ये सुरेश प्रभु जो रेलवे मिनिस्टर है, उनके स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम ये देखने वाले हैं हाइपरलूप को अपने इंडिया में, जिसके लिए अलग अलग कंपनी को बिडिंग प्रोसेस से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने आइडिया को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं इस यहाँ पे आके। दोस्तों अभी और डिटेल में यह कहा गया है कि द हाइपरलूप वन says that it is the only company that has been able to demonstrate that this technology can work। ये एकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेटली ये कहा है कि भाई ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। while other startups have not yet moved beyond basic research। अलग कंपनी ने और दूसरी कंपनी ने अभी तक रिसर्च भी अपना बेसिक कंप्लीट नहीं किया है। द हाइपरलूप वन is the only company that is building the functional hyperloop system part of the pilot project in the US, noted the company। दोस्तों ये हाइपरलूप वन एक ऐसी लौती कंपनी है जिन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था यूएस में एलन मस्क के लिए। दोस्तों आप जानते हैं ना, एलन मस्क स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं उनके लिए, लेकिन अब इंडिया में यही कंपनी दोबारा आके अपना प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाहती है।
राइट। तो दोस्तों क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में, चलिए हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे क्या फीचर है हाइपरलूप की, है ना, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं और अंत तक देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। दोस्तों traveling in a tube, the technology, the capsule with the passengers traveling at the speed of more than 1200 km per hour inside a vacuum tube. वैक्यूम ट्यूब में मोर देन 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब हैज़ एन एरिया ऑफ अ लोअर प्रेशर इनसाइड, उसके अंदर लोअर प्रेशर होगा जिसकी वजह से जीरो रेजिस्टेंस होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से वो हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। अब इंडिया का प्लान क्या है दोस्तों? हाइपरलूप कैन बी बुल्ट इन इंडिया इन 38 मंथ्स। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर में ये बन के तैयार हो जाएगा। ग्लोबली 800 इंजीनियर्स वर्किंग ऑन द हाइपरलूप, ऑफ विच 25 आर फ्रॉम द इंडिया, right? It uses the power from renewable energy sources like a solar energy, regenerative braking and wind energy. इन सबसे इसको एनर्जी मिल रही है, right? These tubes stand on pylon which can withstand quakes and crashes. दोस्तों ये सारे चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बताया है कि भाई ये रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर चल सकती है, मतलब सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड द विंड एनर्जी, है ना, जो विंड एनर्जी से भी एनर्जी मिलती है उस पर ये काम करेगी। कोई एक्सटर्नल कोई एनर्जी, कोई कोल या कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे कहीं पे कुछ नहीं चल रही, राइट। अब दोस्तों इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे ये अर्थक्वेक को भी अपना विथस्टैंड कर सकती है, अर्थक्वेक पे भी, राइट। क्रैशेस आ जाए अगर ज़मीन पे तो भी ये स्टैंड कर सकती है। तो इतना सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये इतना विथस्टैंड हो रही हैं ताकि ये इंडिया में 38 मंथ में ये तैयार हो जाए, राइट। ये एशियाज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों, है ना। अभी तक ये यूएसए में था, लेकिन अब इन एशिया में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री दैट इज इंडिया हैज़ प्लानिंग टू इनिशिएट दिस हाइपरलूप प्रोजेक्ट बाय द कंपनी हाइपरलूप वन के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स हमारे यहाँ के और ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या और फीचर्स इसने इनबिल्ड किया हुआ है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि मैप में ये कैसे दो सिटीज़ को लिंक करता है। देखिए फर्स्ट आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है दोस्तों वो है बेंगलुरु टू चेन्नई। दोस्तों ये बेंगलुरु टू चेन्नई 20 मिनट्स में जर्नी अपनी कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको रेड कलर का दिख रहा होगा मुंबई पोर्ट टू इन दिल्ली। दोस्तों वो जाएगा इंदौर और जयपुर होते हुए। दोस्तों वो आपको 80 मिनट्स में ये जर्नी कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड, दैट इज मुंबई टू चाइना वाई पुणे, हुबली एंड बेंगलुरु। दोस्तों ये जर्नी आपको कंप्लीट कराएगा ये 63 मिनट्स में, राइट। फोर्थ इज द बेंगलुरु टू तिरुवनंतपुरम, दैट इज वाई कोयम्बटूर एंड कोची। ये पूरी जर्नी कंप्लीट कराएगा वाई 40 मिनट्स में, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ एंड द लास्ट इज दैट मुंबई टू कोलकाता वाई मैंगलुरु एंड चेन्नई एंड हैदराबाद, दैट इज 220 मिनट्स में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिफ्थ पूरे 5 रूट को ये कवर करने जा रहा है। दोस्तों ये फेजेस वाइज कंप्लीट करेंगे और दोस्तों आप इनकी जर्नी को भी देख सकते हैं 20 मिनट्स, 80 मिनट्स, 63 मिनट्स, 40 मिनट एंड 220 मिनट्स। ये सारी जर्नी को दोस्तों यहाँ कंप्लीट कराया है हाइपरलूप वन। दोस्तों इससे आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ जर्नी भी कंज्यूम कम होगा, राइट। अब देखते हैं इसके साथ साथ और क्या है। दोस्तों हाइपरलूप इज अ फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज प्रपोज्ड बाय टेस्ला एंड स्पेस एक्स CEO एलन मस्क। इट कुड बी अनेबल द पैसेंजर टू ट्रेवल बिटवीन सिटीज एट ओवर 700 माइल्स पर आवर, ठीक है, allowing the ability to live in a one city and work in another। जैसे अभी हम अपने मेट्रो सिटीज़ में क्या करते हैं, सुबह यहाँ रहते हैं, चले आते हैं सुबह की जर्नी से दूसरे सिटीज़ में वर्क करते हैं, शाम तक अपने वापस सिटी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये सिटी टू सिटी भी चेंज हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसे करके भी आप हाइपरलूप के माध्यम से अपनी जर्नी को कम कर सकते हैं और वन सिटी टू अनदर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। इट यूजेज अ सिस्टम ऑफ पॉड्स ट्रैवलिंग इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब यूजिंग मैग्नेटिक लेविटेशन propelled by a linear electric motor। दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन से यूज़ करते हुए दोस्तों लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रपोल्ड करते हुए आप इसकी जर्नी को ट्रेवल करेंगे, ऐसा कहा गया है ये इस जो भी साइंटिस्ट में वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा। एज
एक्स जो हमारे वो रेल इकोनॉमिक मिनिस्टर रह चुके हैं रघुनंदन notes Hyperloop will surpass aircraft in an economic while polluting much less because they do not burn the huge quantities of fossil fuels that an aircraft does to beat the gravity. ठीक है, जो एयरक्राफ्ट हमारे ट्रेवल करते हैं वो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उड़ते हैं, लेकिन ये जो आपका जो हाइपरलूप है वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, पॉल्यूशन बहुत कम होगा इसका. इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर यू कुड ट्रैवल बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु इन 30 मिनट्स और दिल्ली टू मुंबई इन जस्ट 80 मिनट्स एंड येट नॉट कंट्रीब्यूट अ पॉल्यूशन एज मच. इन्होंने कहा है कि ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप टाइम भी कम ले रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने में, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट ट्रैवल करने में, लेकिन उसके साथ साथ आप पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा पॉसिबल पहले नहीं था, लेकिन अब हमारे इस इकोनॉमिकल और हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल भी हो रहा है. तो दोस्तों, हाइपरलूप प्रोजेक्ट इन इंडिया इंचेस क्लोजर टू द रियलिटी. जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि अब ये बहुत ही कम टाइम रहा, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. देयर आर स्टिल मैनी हर्डल्स टू ओवरकम सच एज सर्टिफाइंग द हाइपरलूप एज सेफ फॉर द ह्यूमन पैसेंजर, बट Virgin Hyperloop One, one of the handful of companies working to turn Elon Musk's dream to supersonic travel through the vacuum tubes a reality. जी हाँ, is confident that its project in the Western District of Maharashtra is all about a done deal. ठीक है, तो वर्जन हाइपरलूप वन जो पूरी कंपनी का नाम है, उन्होंने ऑलरेडी वर्क कर लिया है एलन मस्क के ड्रीम पे है, और वही कंपनी हमारे यहाँ भी काम करने जा रही है. कहाँ पे? वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, और वो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड तक ले जाएगी. तो दोस्तों, इसमें हर्डल्स भी आएंगी, और हर्डल सबसे ज़्यादा हर्डल यही है कि क्या ह्यूमन बीइंग सेफ रहेगा इसकी जर्नी में, जो विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो हाइपरलूप हमारा वर्क करेगा, क्या सेफ रहेगा, तो उस पर भी चर्चा होगी और काम किया जाएगा. नाउ देयर आर स्टिल मैनी हर्डल्स टू ओवरकम, है ना. ऑफिशियल इन द महाराष्ट्र हैड नेम्ड वर्जन हाइपरलूप वन एंड इट्स पार्टनर शिपिंग giant DP World as the originator of the multi-billion dollar infrastructure project. The local government is expected to launch a formal bidding process for building a Pune to Mumbai Hyperloop, projected to link the two cities in under 35 minutes rather than a 3.5-hour trip by a car. मतलब आप बाय कार भी ट्रैवल करते हैं पुणे टू मुंबई तो आपको 3.5 आवर लगते हैं, लेकिन वो रिड्यूस करके 35 मिनट्स कर दिया गया है. दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जाए कि अगर हाइपरलूप से हम ट्रैवल करते हैं तो वी शुड टेक अ मिनिमम 35 मिनट्स. Virgin Hyperloop One said it expected to be a winner, at which point it will be break ground on the world first Hyperloop. दोस्तों, हमारे दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपरलूप हमारे इंडिया में तैयार होगा. ये सुनहरा भविष्य हमारे भारत ने देखा है, हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने देखा है. दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख के जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. राइट, और अंत में मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद बोलता हूं. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितने अपने भाई बहन हो सकते हैं. प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो की लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे. तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम.